की आड़ में जो ये खेल चल रहा है, ये धंधा चल रहा है, व्यापार चल रहा है, ये भाजपा कर रही है। ये पीडीए का जो गठन हुआ है, इसमें हिंदुत्व की कोई बात नहीं है, हिंदुत्व का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये जनता समझ गई है और अब इनके छलावे में नहीं आने वाली। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के हुए नेता जौनपुर से डॉक्टर सूर्यभान यादव जी हैं। जब से अखिलेश यादव ने पीडीए का एक नारा लगाया, तब से हर जिले में पीडीए का कार्यक्रम हो रहा। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहा, जिसमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को एक करके सम्मेलन किया जा रहा है। डॉक्टर साहब ने जौनपुर में पहली बार पीडीए का सम्मेलन कराया है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी, जिन्होंने भविष्य की राजनीति को देखते हुए संविधान बचाने के लिए जो पीडीए का ऐलान किया है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उनको ये अंदाज़ा था बिहार में जातिगत जनगणना अब हुई है, लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हमारी देश में, पूरे देश में भागीदारी 88% के आसपास है और 88% सब लोग ये पीडीए ही है। उसके बावजूद भी 12% के लोग इनको गोल गोल घुमा के छल कपट से अपनी सरकार बनाए हुए हैं, इनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इसलिए पीडीए का गठन हुआ। आज यहाँ मीटिंग थी और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे क्षेत्र के लोग इसका समर्थन जो देखने को मिला है, बधाई के पात्र हैं। यहाँ लगभग देखिए साहगंज में लगभग हर जगह से लोग, आज मैंने देखा भीड़ की संख्या जो थी, हर जगह से लोग आए और काफ़ी संख्या में भीड़ थी। काफ़ी लंबा कार्यक्रम चला। अमूमन जो एक समय होता है उससे भी ज़्यादा समय कार्यक्रम, जो लोग बहुत उत्सुकता से आप लोग को सुने, तो बहुत एनर्जी मिली आप लोग को, कैसे देखें? इसमें तो देखिए भाई 3 घंटे 4 घंटे का कार्यक्रम रहा और जिस शांति से लोग बैठ के सुन रहे थे, अपना अपना वक्तव्य भी दे रहे थे, इससे ये देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो पीडीए का गठन हुआ है, जनता तक बात पहुंच रही है और जनता इसको खुद अब लोगों के बीच में ले जाएगी कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है। और अपने आप ये लोगों में जोश ऊर्जा जो देखने को मिली, इससे ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में पीडीए जो है बहुत अच्छी भागीदारी करेगी और चुनाव में जो इस समय सरकार चल रही है, जहाँ सामाजिक समरसता नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इसको उखाड़ के 2024 में फेंक के किनारे करेगी। आप लोग पीडीए की बात करते हैं, बीजेपी में हिंदुत्व की बात करते हैं। बिहार में जातीय जनगणना हुई, जहां जेडीयू आरजेडी इंडिया गठबंधन बताने में लगा कि पिछड़े इतने हैं, 88 हैं, 63 हैं, पिछड़े इतने हैं। तो वहीं बीजेपी कर रही 85% और 85 और 15 की लड़ाई कर रही है कि भाई 85% हिंदू हैं, 15% मुसलमान हैं। कैसे थे ये? पिछले 2 बार से जब से इनकी सरकार आई है, ये इसी एजेंडे पे ही हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हिंदुत्व या धर्म का कोई एजेंडा जनता को न बेरोजगारी से दूर कर सकता है, न इनकी महंगाई से इनको बचा सकता है। आखिर अल्टीमेटली तो खाना सबको भोजन है ना, रहने के लिए मकान चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। वो कोई हिंदुत्व देगा, कोई धर्म देगा? धर्म की आड़ में जो ये खेल चल रहा है, ये धंधा चल रहा है, व्यापार चल रहा है, ये भाजपा कर रही है। धर्म जो है वो धारण करने की चीज़ है। ऐसा नहीं है कि धर्म से आप छल के ये भ्रम में फैला रहे हैं लोगों के बीच की 85% हिंदू। ये जान गए हैं कि इसके अलावा कोई मोटिव ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। अरे भाई, अगर ये इनको इतना ही लग रहा है, 88% इनकी आबादी है, इसमें भी मैं कह रहा हूँ यही तो हिंदुत्व की बात जो करते हैं, यही तो लोग हैं। मान लीजिए कुछ दलित जो बौद्ध धर्म अपनाए हैं, वो क्यों अपनाए? इसी की पाखंड को, इनकी पाखंड जो इस धर्म में कुरीतियाँ थी, इनको छोड़ के बौद्ध धर्म में हो गए। तो ये थोड़ी ना कि वो अलग हो गए। ये पीडीए का जो गठन हुआ है, इसमें हिंदुत्व की कोई बात नहीं है, हिंदुत्व का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये जनता समझ गई है और अब इनके छलावे में नहीं आने वाली है। बिहार में जाति जनगणना होगी, जिस तरह से जो डाटा आया है सबके सामने है, सब लोग अब वहाँ का जो पीडीए है जाग चुका है, उसकी जितनी हिस्सेदारी, उसे उतनी भागीदारी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में आपका पीडीए जो है, ये किस तरह से लड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना हो? ये जो आप कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये क्षेत्रीय दल जो आज एनडीए में हैं, वो लोग भी इसी की बात करते हैं, लेकिन सत्ता के सुख में कुछ बोल नहीं रहे हैं। आज अगर वो भी अपनी बात ये कहने लगे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, सरकार आज गिर जाए। हमारे क्षेत्रीय दल जो वहाँ गए हुए हैं, छोटे छोटे दल, अब जनगणना हो रही है, बिहार में हो गई। जहाँ भाजपा शासित प्रदेश हैं, अगर भाजपा कराना चाहे तो करा ले, लेकिन कराएगी नहीं। उसी अनुसार जैसे बिहार में हुई है 1931 से आज जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है, उसके अकॉर्डिंग आकलन हो चुका है, पूरे देश की जाति जनगणना हो चुकी है। लेकिन औपचारिक रूप से ये लोग न कराना चाहेंगे, न कुछ करने देंगे। 88% के आसपास ये लोग आएंगे पूरे, और सब, हाँ, पीडीए, और सब लोग आपस में अगर इनका बटेगा। आप देखिए, कोई भी आरक्षण होता है, ईडब्ल्यूएस अभी 10% काट के दे दिए। हम कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि 85% हिंदुत्व और 15% ये। हम ये कह रहे हैं कि इसी 12% का आरक्षण आप 85% वालों को खा जा रहे हैं। 50% सीधे 12% लोगों को मिल रहा है
और वो जो 85% 88% लोग हैं उनको 50% मिल रहा है। कितना बड़ा जघन्य अपराध है। हम शिक्षित तो हो रहे हैं, लेकिन जब नौकरी में एक सीमित कर दोगे हमें, तो हमारे लोग पढ़ के भी क्या करेंगे। तो इसलिए ये आवाज़ उठनी चाहिए, इसकी चिंगारी दिल्ली तक जानी चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्दी बिना इसको क्लियर किए, आरक्षण क्लियर किए, एक भी भर्ती नहीं होनी चाहिए। इसको अब जाति जनगणना हो गई है, इसको जितनी जल्दी सरकार क्लियर कर दे कि नहीं भाई ठीक है 88% लोगों को उनका आरक्षण दिया जा रहा है 88%, तब जाके कोई भर्ती करें। क्या उम्मीद करते हैं आप लोग कि जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना होगी, जो डाटा आ गया सामने 24 के चुनाव में, बहुत ही बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि अब ये जो जातीय डाटा आ गया है तो लोग अब जाग चुके हैं। क्या बीजेपी ऐसा कुछ करेगी? ऐसा है, 24 के चुनाव में एक ही मुद्दा नहीं है। जातीय जनगणना तो हुई, उसके पहले महंगाई, बेरोजगारी, आप देखिए डीजल पेट्रोल आपके सामने 10 सालों में कितना बढ़ा, सिलेंडर का दाम देखिए, दाल का दाम देखिए, खाने की और वस्तुओं का दाम देखिए, इस सब पे महंगाई एकदम त्राही त्राही कर रही है। और रही बात चुनाव में, उसके बावजूद भी आदमी जो पीडीए हमारा गठन हुआ है, उन सबको लग रहा है कि महंगाई के साथ साथ हमारे अधिकारों का भी हनन हो रहा है, संविधान खत्म होने की चर्चा है और ख़त्म हो भी रहा है। आप देखिए जब मर्जी हो तब सत्र बुला लिया जा रहा है। अभी जो आरक्षण पास हुआ, हम उसकी महिला आरक्षण की सराहना करते हैं, लेकिन आप आरक्षण तो पास कर दिए, अब उस आरक्षण को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? पता लगा इसी हिसाब से उसमें भी कर रहे हो। उन 12% को आप दे दीजिए 88% और बाकी 88% वालों को दे रहे हैं आप, हैं? तो ये भी गलत होगा। आप जो भी पास कर रहे हैं उसको एक नियम के तहत अच्छे से दीजिए। हम इस आरक्षण का हृदय से आभार व्यक्त करेंगे। करते हैं कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश कैसे देखते हैं? अभी कुछ 2 अक्टूबर को देवरिया में जिस तरह से घटना घटी, प्रेमचंद यादव की पहले हत्या होती, फिर बाद में दुबे परिवार की भी हत्या होती, लेकिन जिस तरह से प्रेम यादव के साथ उनका परिवार जो आरोप लगा रहा है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, उनके पास भी 3 बेटियां हैं, और उसी तरह की घटना कानपुर देहात में घटती है। विश्वकर्मा परिवार के साथ 2 सगे भाइयों को मारा जाता, बाकी परिवार अभी भी हॉस्पिटल में है, लेकिन वहीं सरकार देवरिया में ज़्यादा एक्टिव दिखती है, कानपुर देहात में नहीं। देखिए सरकार तो दोहरी नीति अपना रही है। इसके पहले भी एक हत्याकांड हुआ था लखनऊ में, जिसमें तड़ातड़ जाके सरकार जो है मुआवजा दी, नौकरी दी। मैं कहता हूँ अच्छा किया, और देना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको और भी लोगों को जो शहीद हो रहे हैं उनके यहाँ भी ऐसे होना चाहिए। और रही बात देवरिया की घटना, कोई भी घटना या झगड़ा हर व्यक्ति विशेष का अपना अपना वहाँ वजूद होता है। आपने वहाँ प्रेमचंद को बुलाया, प्रेमचंद थोड़ा राजनीतिक आदमी थे, कद्दावर आदमी थे। FIR उठा के देखिए कि एक ब्राह्मण के खिलाफ उसी गांव के रहने वाले पाल समाज के लोग, राजभर समाज के लोग, ब्राह्मण खुद भी और यादव भी सब मिलके आपके ऊपर तुरंत आ रहे हैं। तो इसको सरकार को बहुत गहनता से जाँच करनी चाहिए, इसमें दोहरी नीति नहीं अपनानी चाहिए। सरकार का ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि कोई भी घटना का पहले तय से जाँच करा ले। हो सकता है कुछ लोग, दूसरे लोग ही इसमें इन्वॉल्व हो गए हों, प्रेमचंद को बुलाए, उनकी हत्या कराए, वही लोग उस परिवार में जाके हत्या किए हों, ये मेरा अपना मानना है। लेकिन इस घटना की जानकारी सरकार को CBI जांच करानी चाहिए। ये नहीं कि तुरंत राजस्व को टीम भेज के कि चस्पा करा दिया, बुलडोजर चला दिया। इससे क्या होगा भाई? इससे समाज में आपको और भय फैला रहे हैं आप। वहाँ तो जात की राजनीति, जैसे एक यादव बनाम ब्राह्मण कर दिया गया और जातिगत रूप रंग दे दिया गया उसे। इस सरकार के पास इसके अलावा है क्या? अब तक जो है हिंदू मुस्लिम हो रहा है और फिर जातिवाद में इस तरह से कर रहे हैं, जबकि इस तरह का है नहीं। यादव ब्राह्मण का मेल तो हमेशा शुरू से भी रहा है। इस तरह की घटनाएं हर जगह हो जाती, कोई किसी से लड़ जाता है, व्यक्तिगत बात है अपनी अपनी। ज़मीन जायदाद, जर जोरू ज़मीन, तीनों तो विवाद का कारण है। उस विवाद में अगर ये था तो सरकार को उसी तरह से जांच करानी चाहिए। इसमें जातिवादता का नाम लेके ये माहौल ख़राब करने की बात है, जंगल राज है इसमें। तो अगर कोई कार्रवाई होती है तो जिस तरह से चल रहा है, यादव समाज पूरा जाग चुका है। यादव समाज के साथ साथ PDA के लोग भी अब हैं कि अगर कोई इस तरह से बिना जाँच कराए कोई कार्रवाई होती है तो इसका परिणाम सरकार को अलग से भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर सुरभान यादव जी थे, जो साफ तौर पर कहना है कि 2024 के चुनाव में जिस तरह से PDA अब एकजुट हो रहा है, और PDA ही 2014 से लेकर 2024 अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, PDA ही सरकार बनाई थी, लेकिन 2024 में वही PDA फिर से दिल्ली की कुर्सी से हटाने वाली है। और देवरिया की घटना को लेकर जिस तरह से वहाँ पर प्रशासन अपना रवैया अपना रहा, जिस तरह से वहाँ पर तहसीलदार और SDM DM जिस तरह से रवैया अपना रहे हैं, उनको एक न्याय तरीके से प्रेमचंद यादव को भी न्याय दिया जाए, दुबे परिवार को भी न्याय दिया जाए। और इस समय उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज कायम है।